मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को भूमिगत मार्ग से जोड़ने वाले 375 करोड़ की योजना मंजूर है। यह टनल लोगों को खूब आकर्षित करेगा। एक ही टिकट पर दोनों म्यूजियम में घूमने की व्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री ने ये बातें बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस समारोह में कही कि एक जो है इंटरनेशनल म्यूजियम टाइप का हम लोगों को बनाना चाहिए और इस पूरे देश में कहीं भी सब कुछ पहले का ही बना हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम तो बिहार में नहीं, देश में नहीं। तो मेरी इच्छा हुई इन लोगों को कि भाई देखिए कि इंटरनेशनल स्तर का म्यूजियम बनना चाहिए। अब उसके लिए फिर सब सारी बात हम लोगों ने शुरू किया कि आखिर जो इंटरनेशनल म्यूजियम बनेगा यहाँ से निकाल करके होगा, तो इंटरनेशनल म्यूजियम की बात का कंसेप्ट हमने दिया। तो उसी समय ये सब कुछ किया गया। ये तो जो कुछ भी था जो पहले का ही बना हुआ था। अब सब कुछ इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम के जिसके एक्सपर्ट हैं उनको इस काम में लगाना चाहिए। तो इसी में इन लोगों ने कनाडा के लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज की पूरी परियोजना का कंसेप्ट का जिम्मा दिया गया, उसकी अवधारणा का जिम्मा दिया गया। और ये जो था लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, इसने दुनिया में 100 से अधिक संग्रहालयों का निर्माण किया। तो इस तरह से खोजा गया कि कौन करेंगे, बहुत लोगों को बुलाया गया, देखा गया, हुआ कि भाई ये जो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज हैं इन्हीं को सब चीज़ का आइडिया है कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। तो उसी आइडिया के लिए और वो सब जब लोग आए तो वो फिर हमसे आकर के लगे बात करने के लिए। हमने खूब बात किया और आकर के यहाँ देखने भी आए और सब कुछ कहा कि ये सब चीज़ जो है सब पुराना है, उसको खूब बढ़िया ढंग से उसके बारे में आप एक आइडिया निकालिए। तो इसीलिए उसका कंसेप्ट बनाने के लिए कि क्या होना चाहिए, नई जगह जो इंटरनेशनल स्तर का होगा तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो होगा उसके लिए किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए उन लोगों का एक कंसेप्ट के लिए उसको तय किया गया। और फिर जब उनका कंसेप्ट हो गया, काफ़ी उनसे विमर्श हुआ, अब बहुत बात की उसके साथ, कितने लोग आए और कितनी महिलाएं भी आई थी और सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, खूब देखे, सब कुछ किया। और उसके बाद ये तय हुआ कि अब कंसेप्ट की बात तो हो गई है, अवधारणा की बात तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि म्यूजियम का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो म्यूजियम के डिज़ाइन के लिए, और चूँकि इंटरनेशनल बना रहे हैं तो इसके डिज़ाइन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही टेंडर हुआ, तो उसके डिज़ाइन के लिए भी जो बन गया पहले कंसेप्ट अवधारणा, तब उसका डिज़ाइन किस तरह का बनेगा जो कुछ भी है, तो उस डिज़ाइन के लिए भी यहाँ पर काम करवाया गया। और उसके लिए तय किया गया जिसको, वो थे म्यूजियम का जो किया गया वो विश्व प्रसिद्ध जापान के मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया। और जब मॉकी एंड एसोसिएट्स का चयन किया गया तो उसके जो हेड हैं आर्किटेक्ट श्री फुमिहियो माकी, वो आए पटना और एक बार एक अने मार्ग में भी उनसे हमारी बहुत देर मुलाकात हुई, आज तक हम भूल नहीं सकते। और उस दिन उनके साथ इतना देर हम बात किए थे, वो सब हमको याद है। तो वो उनसे इतनी देर सब बातचीत हो गई, सब कुछ हुआ और फिर उन लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया कंसेप्ट। तो वो तो आए थे, पटना भेंट हुई, लेकिन एक बार हमको जो 2018 में जो हमको जापान जाने का मौका मिला, तो 2018 में जब हम जापान गए थे तो उसमें भी हुआ करके ये हमसे फुमिहियो माकी जी से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सारी बात अपना जो बिहार में यहाँ पर पटना में इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है उसके बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16, गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।